अगर आप पिछले दिन के ओपन, क्लोज, हाई और लो के ऊपर अच्छे से पकड़ बना लिए तो आप दिन के दौरान 1 से 2 ट्रेड बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है से आपको ट्रेडिंग में एंट्री लेना हो, किस तरीके से पिछले दिन का ओपन, हाई और लो और क्लोज जो है से यहाँ पे काम करता है। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है से हमने निफ्टी का चार्ट को ओपन किया और निफ्टी के चार्ट को ओपन करके हम लोग समझेंगे कि पिछले दिन का जो है से ओपन हो गया, क्लोज हो गया, हाई हो गया और लो हो गया, ये जो है से किस तरीके से आज का ट्रेडिंग में जो है से इम्पैक्ट डालता है। इसको करने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूं कि आज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 जून है और 3 जून को जब आप देखेंगे तो 3 जून के यहाँ पे चार्ट को हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है से ओपन को, क्लोज को और लो को जो है से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो है से इसके लो को जो है से मार्क करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लो को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये जो है पिछले दिन का जो है लो है। जैसे मान ली कि हम 3 जून की अगर बात करते हैं तो 3 जून को अगर मान ली कि हम लोग इसको मार्क करेंगे तो 4 जून को जो है किस तरीके से वाला वर्क करेगा उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर इस पर आप अगर अच्छा से पकड़ बना लिए और तरीका अगर मान ली सही से आप अगर अप्लाई कर दिए तो 1 से 2 ट्रेड जो है आप आसानी से इसके माध्यम से प्रॉफिटेबल जो है आप ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे पूरे तरीका को समझना होगा। सिर्फ आप अगर ओपन, हाई, लो को मार्क करके आप सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे तो आप बिल्कुल जो है ट्रैप हो जाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो समझ लीजिए कि आप जो है 1 से 2 ट्रेड जो है दिन के दौरान बहुत ही आसानी से और प्रॉफिट में जो है आप लेने वाले हैं। तो देखिए ये जो है लो को मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो है हाई को मार्क कर लेंगे। तो हाई को मार्क करने के लिए क्या करना है, सीधा यहाँ पे एक्स लाइन पे जो है करना है। यहाँ से जो है आपको एक मिल जाएगा। एक जो है यहाँ पे हाई जो है कहाँ लगा रहा है तो ये जो है देखेंगे तो हाई यहाँ पे लगा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या करना है कि इसके जो है क्लोजिंग पॉइंट को भी जो है आपको मार्क कर लेना। तो क्लोजिंग पॉइंट जो है आपका ये हो गया, यानी ये वाला जो है क्लोजिंग हो गया। फिर अगर मान ली कि इसका जो है ओपनिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ओपनिंग जो है कौन सा है, तो ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग भी जो है क्लोजिंग के पास ही होता है। लेकिन हम इसको भी जो है अलग से मार्क कर लेते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे जो है ओपनिंग पॉइंट हो गया। यानी कहने का मतलब कि हमने क्या किया कि 3 जून का जो चार्ट है वो 3 जून के चार्ट में क्या किया कि यहाँ पे जो लो है ये लो को मार्क कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हाई को मार्क कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मार्केट जो क्लोज किया, क्लोज को मार्क कर लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसको मार्क कर लिया। अब ये जो है ओपन, हाई, लो, क्लोज, आज का मान लीजिए कि आज का ओपन, हाई, लो और क्लोज जो है किस तरीके से कल यहाँ पे वर्क करेगा और किस तरीके से हम जो है यहाँ पे ट्रेड लेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है मान ली कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है या मार्केट मान ली गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से हम लोग लेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम बता देंगे कि मार्केट अगर मान ली कि साइडवेज भी ओपन होता है तो भी जो है हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन आज जो है इस वीडियो में ये समझ लें कि मार्केट मान ली कि बहुत नीचे खुल रहा है, यानी कहने का मतलब कि मार्केट मान ली पिछले दिन के नीचे अगर मान ली खुल रहा है या पिछले दिन का ली कि ऊपर अगर मान ली खुल रहा है, तब जो है हम इसको जो है किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें। मान ली कि जो है मार्केट का हमने क्या किया, यानी यहाँ पे हमने मार्केट का ओपन, लो, क्लोज और हाई को मार्क कर लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यानी 4 जून को देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है बिहेव करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो पता चल रहा है कि मार्केट जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है गैप डाउन जो है ओपन होता है। यानी कहने का मतलब कि मार्केट लगभग जो है यहाँ पे कहाँ ओपन होता है, तो मार्केट जो है ओपन होता है 23,200 लगभग जो है यानी 80 के पॉइंट, यानी लगभग जो है 23,280 के पास जो है क्या करता है कि मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होता है। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है क्लोज कहाँ हो रहा है, तो मार्केट जो क्लोज हो रहा है वो लगभग जो है यहाँ पे हो रहा है, यानी मार्केट जो क्लोज हो रहा है यानी लगभग 23,397 के पास। और मार्केट जो है यहाँ पे आज जो है ओपन कहाँ हो रहा है, तो लगभग देखेंगे तो 23,200 यानी 80 के पास जो है ओपन हो रहा है। अब मार्केट में जो है किस तरीके से काम करेगा आप ध्यान देंगे कि तो 23,397 यानी 23,397 में से आप अगर मान ली कि 23,000 यहाँ पे 282 को या 280 को मान लिए घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आवेगा, 9 में से यानी 8 गया तो 1 आवेगा, यानी लगभग जो है 110 पॉइंट का जो है गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है। अब अगर मान ली कि जितना ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा, जितना ज्यादा मान ली कि रेंज रहेगा, यानी मान ली कि मार्केट अगर नीचे खुल रहा है तो जितना ज्यादा मान ली खुलेगा उतना जो है किस तरीके से वर्क करेगा, और जितना कम जो है गैप डाउन ओपन होगा वो जो है किस तरीके से वर्क करेगा वो भी जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा।
देखेंगे आप तो यहाँ पे मार्केट लगभग 110-15 पॉइंट के जो है नीचे ओपन हो रहा है। अब अगर देखेंगे तो मार्केट का जो है ये क्या हो गया कि क्लोजिंग पॉइंट हो गया। मार्केट का जो है ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट जो है दोनों जो है लगभग जो है ज़्यादा नहीं, यानी 10 पॉइंट का जो है फर्क पे है। तो अब अगर देखेंगे तो मार्केट अगर मान ली कि यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर 10 से 15 मिनट के अंदर मार्केट अगर अपने लो को ब्रेक करता है तो लो को ब्रेक करके नीचे आएगा। तो एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो है क्या हुआ, लो हो गया। देखेंगे तो यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, यानी कहने का मतलब कि लगभग 150 पॉइंट का जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है। यानी मार्केट जो है अगर मान ली कि यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे ओपन होने के बाद मान ली कि 10-15 मिनट के बाद मान ली कैंडल अगर इस तरह से बनाता है, इस तरीके से बना करके मान ली कि मार्केट अगर नीचे आता है तो आप एक चीज ध्यान देना कि इसका लो जो रहेगा ये मार्केट का क्या रहेगा कि आप ये मार्केट का जो है यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से बना उसके बाद कैसा वर्क करेगा। भाई देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, ये तो जो है इजी है, ये तो जो है आप खुद समझ सकते हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन मान ली कि मार्केट अगर ऐसा नहीं करके ऐसा करता, यानी मार्केट मान ली कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मान ली कि मार्केट अगर मान ली बियरिश के कंट्रोल में है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट जो है बियरिश के कंट्रोल में कब रहेगा और बुलिश के कंट्रोल में कब रहेगा। जैसे कहने का मतलब कि मार्केट को आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मान ली कि 5 मिनट वाला 2-3 वो कैंडल अगर मान ली लगातार नीचे की ओर बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ पे बियरिश के कंट्रोल में है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि आपने जो है लो यहाँ पे बनाया, लो बनाने के बाद कहा कि 2, 3, 4, 5 कैंडल जो है यहाँ आया, लेकिन कभी जो है अपने लो के पास भी नहीं आया। तो लो के पास नहीं आया तो यहाँ से बुलिश के कंट्रोल में है। लेकिन अगर बियरिश के कंट्रोल में रहता मार्केट, अगर मान ली बियरिश रहेगा तो उसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मान ली कि मार्केट यहाँ पे 2-3 कैंडल अगर मान ली कि यहाँ पाता हो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो हम जो है यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। लेकिन आपको टारगेट आपको ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेगा, क्योंकि पिछले दिन का जो लो रहेगा वो आज के लिए जो है सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट मान ली लो से ऊपर खुला है तो अब अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे तो मार्केट का हुआ कि यहाँ पे ऊपर गया, नीचे सस्टेन करके आया, फिर मार्केट का किया कि ये वाले रेंज को ब्रेक किया। जैसे ये वाला रेंज को ब्रेक किया तो आप यहां से एंट्री ले सकते हैं। आप ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए ये वाला रेंज को ब्रेक करेगा तो रेंज को ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे तो 20 और 40 यानी 60 लगभग जो है 50-60 पॉइंट का 40 और 60 के पॉइंट पे जो है आपका मार्केट को देखेंगे तो मार्केट का जो है यहाँ पे क्लोज हो गया और मार्केट का जो है यहाँ पे ओपन हो गया। अगर यही मान ली रेंज अगर 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का रहता तो यहाँ पे जो है आपका रेजिस्टेंस का काम करता। लेकिन यहाँ पे 40-50 पॉइंट है, इसीलिए मार्केट क्या किया कि इसको जो है रेजिस्टेंस फिल नहीं किया और डायरेक्ट इसको ब्रेक करके आप देखेंगे तो मार्केट जो है लगभग जो है यानी हाई के पास जो है रेजिस्टेंस को फिल कर रहा है। और हमने आपको बताया कि कभी भी जो है एक लेवल में जो है मार्केट ऐसा नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं कि मार्केट जो है एक लेवल में यानी वहां जा करके ही टच करेगा। हो सकता है कि 5-10 पॉइंट नीचे से आकर के रिवर्स जो है आ जाए। तो यानी कहने का मतलब है कि ये इसको जो है क्यों नहीं किया, यानी आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या करता है कि क्लोजिंग पॉइंट और ओपन पॉइंट को जो है यहाँ पे रेस्पेक्ट भी नहीं करता। यानी मार्केट का क्लोजिंग ये हो गया और ये जो है आपका ओपनिंग हो गया। अब अगर देखेंगे कि ये वाला रेंज को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ज्यादा नहीं बच रहा, यानी लगभग 40-50 पॉइंट ही बच रहा है और 40-50 पॉइंट रहेगा तो मार्केट इसको जो है नहीं करेगा। यानी फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ समय के लिए मार्केट ऊपर गया था, लेकिन सेलर्स जोर लगाए थे, लेकिन फिर भी इसको जो है रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन यही वाले रेंज अगर मान लीजिए कि 150 पॉइंट या 100 पॉइंट का होता तो मार्केट जो है इसको भी क्या करता कि रेजिस्टेंस के काम करता। लेकिन आप देखेंगे तो इसको रेजिस्टेंस तो नहीं काम, इसको रेजिस्टेंस फिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का फिल किया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखेंगे तो नीचे आया, लेकिन फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फिल कर रहा है। मार्केट को आप देखेंगे तो नीचे आया, यानी ऊपर में देखेंगे तो जैसे मान ली यहाँ गया तो रेजिस्टेंस को फिल किया। तो आप जो है यहाँ पे नजर बना के रखते हैं तो यहाँ पे जैसे मान ली मार्केट पहुंच रहा है तो यहाँ जो है आप एंट्री बना सकते थे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार जो है इसको रेजिस्टेंस फिल किया है। तीसरे बार पूरा चांस है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फिल करेगा और रेजिस्टेंस जैसे ही मान लिया मार्केट फिल करेगा तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से भी जो है क्या होता है नीचे गिरता है। यानी यहाँ से क्या होता है कि मार्केट नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद जो है आपको अच्छा जो है यहाँ पे टारगेट भी जो है आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ जो है देखेंगे तो मार्केट नीचे गिर करके यहाँ पाता है। अब उसके बाद अगला दिन जो है क्या करता है मार्केट, तो इसमें अलग जो है कंडीशन है। ये अगर मान ली इसी तरीके से अगर मान ली कि आप आगे देखेंगे, यानी आगे आप अगर मान ली कि गैप अप मान ली मार्केट अगर ओपन होता है तो उसमें जो है किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग जो है यानी 8 जून के मान ली कि हम लोग बात करेंगे तो
8 जून का जो है से ये क्या है कि ये जो है से मार्केट का लो हो गया, 8 जून का जो है से मार्केट का जो है से आपका हाई हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि और भी जो है से मार्क कर लेंगे, यानी ओपन और क्लोजिंग को भी मार्क करेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का लगभग लो और ओपनिंग पॉइंट जो है से क्या है कि एकदम नज़दीक में है। यानी कहने का मतलब कि जब क्या होता है कि ओपनिंग और लो और जैसे मान ली क्लोजिंग और मान ली हाई, यानी कहने का मतलब कि 2 पॉइंट अगर मान ली 10-20 पॉइंट के बीच में रहे, यानी दो अगर मान ली ओपन लो हो गया या हाई और क्लोज हो गया, इस तरीके से मान ली 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के आपस में रहे, यानी इतने कम के फर्क में रहे, तो वहां पे जो है अलग अलग मार्क नहीं भी करेंगे तो भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके क्लोजिंग को मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग आप देखेंगे तो ये वाला जो है क्लोजिंग हो गया। आप देखेंगे कि 8 तारीख को मार्केट इस तरीके से करता है, तो 9 तारीख को जो है 9 जून को मार्केट जो है किस तरीके से बिहेव करता है। आप जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी गैप डाउन और गैप अप ओपन होगा तब जो है इस तरीके से होगा। आप अगर बोलेंगे कि भाई 4 तारीख के बाद सीधे आप 9 में आ गए, तो यहाँ पे मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तभी ये वाला काम करेगा। इसके अलावा अगर मान ली कि मार्केट अगर मान ली पिछले दिन की अपेक्षा आज अगर मान ली साइडवेज खुला है, तो वो कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि मार्केट अगर मान ली कि बहुत ज्यादा नीचे ओपन हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हुआ है, तब मार्केट जो है किस तरीके से वर्क करेगा। यही अगर मान ली कि 100 के जगह पे 200 पॉइंट अगर मान ली नीचे खुलता तो और जो है अच्छे तरीके से वर्क करता। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग मार्केट जो है 160 पॉइंट का जो है ऊपर ओपन होता है, यानी मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज करता है। और देखेंगे तो मार्केट जो है आज जो है कहाँ ओपन होता है, तो यहाँ पे ओपन होता है, यानी मार्केट जो है कहाँ, तो लगभग जो है यहाँ पे देखेंगे तो 160 पॉइंट का जो है मार्केट ऊपर ओपन होता है। गैप अप के मतलब गैप लेकर के ऊपर गया, यानी यहाँ पे ओपन हुआ। अब देखेंगे तो यानी 8 जून का जो है आपका क्या हो गया, हाई हो गया। ये जो है आपका लो हो गया, लो बोलेंगे या फिर इसको ओपनिंग प्राइस जो बोलेंगे, क्योंकि दोनों नजदीक में है। ये जो है आपका क्लोज हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या किया कि यहां से ओपन होकर के नीचे आया। अब अगर मान ली कोई आदमी बोलेगा, कोई अब बहुत सा प्रश्न उठता है कि भाई अगर मान ली कि यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे हाई होने के बाद मार्केट अगर मान ली कि यहाँ नीचे नहीं जाकर के मार्केट ऊपर जाता, तो क्या इसको रेजिस्टेंस लेता? इसका आंसर आप खुद जान रहे हैं, क्योंकि मार्केट में क्या है भाई, देख रहे हैं कि जहां हाई है उसी का 4-5 पॉइंट नीचे जो है मार्केट ओपन होता है। तो जब 4-5 पॉइंट नीचे ओपन होता है और 2-3 अगर मान ली कैंडल बनाता है और कैंडल बना करके ब्रेक करता है, तो इसको जो है रेजिस्टेंस नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ओपन हो रहा है। हाँ, ये वाले पॉइंट को ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता। जैसे अगर मान ली मार्केट यहाँ से ट्रेड करके ऊपर जाता, तो ये वाले पॉइंट को जो है क्या करता कि सपोर्ट लेता, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता, फिर इसको हो सकता था सपोर्ट लेता। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो सीधा जो है क्या किया कि क्लोजिंग वाले पॉइंट को जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और मार्केट फिर जाकर के आप देखेंगे तो ये वाले पॉइंट को क्या करता है कि रेजिस्टेंस लेता है। ये कौन सा पॉइंट है? तो पिछले दिन का जो है हाई है, पिछले दिन का जो है हाई भी बोल सकते हैं, या फिर आप देखेंगे तो लगभग जो है यहाँ पे ओपनिंग प्राइस भी जो है यहीं पे है, लेकिन ओपनिंग से ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट जो है पिछले दिन का हाई की वजह से है। अब अगर मान लीजिए कि इसको अगर मान लीजिए हम लोग रिप्ले करके देखते हैं, तो रिप्ले करके देखिएगा तो जो है किस तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे तो मार्केट जो है किस तरीके से जो है यहाँ पे बिहेव करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप देखेंगे तो मार्केट का जो है ये वाला क्या हो गया, तो लो हो गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको फिर से रिप्लाई करते हैं, तो आपको पता चलेगा। रिप्ले में देखिएगा मार्केट जो है किस तरीके से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट क्या करता है कि जैसे ही ये वाला पॉइंट पाता है, तो ये वाला पॉइंट पे आने के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है यहां से क्या करता है कि रिवर्स जो है देता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट क्या करता है कि जैसे यहाँ से ओपन होकर के नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो जैसे ही मार्केट क्या करता है कि इसके क्लोजिंग वाले पॉइंट पे आता है, क्लोजिंग वाले पॉइंट पे आने के बाद तुरंत क्या करता है, रिवर्स लेकर के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मार्केट कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। आपको ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया है, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं एंट्री। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पिछले दिन का जो है ये वाला हाई है, तो ये वाला हाई पे मार्केट जो है क्या करेगा कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेगा, और रेजिस्टेंस लिया भी है। तो यानी कहने का मतलब कि पिछले दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज पे जो है किस तरीके से आपको ट्रेड बनाना है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।